नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के झूठ की, कि कविता को कोर्ट से मिली बड़ी राहत की। देखेंगे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आरजेडी के दावे से बीजेपी में मचे घमासान को, जानेंगे कैसे मुश्किलों में घिरे चंपई सोरेन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के बंगाल बंद के ऐलान पर ममता सरकार का बयान, कहा 28 अगस्त को कोई बंद नहीं, सबको आना होगा दफ्तर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे से मांगा इस्तीफा, बोले औरंगजेब ने भी शिवाजी महाराज का नहीं किया इतना अपमान। फिर बीएसपी अध्यक्ष चुनी गई मायावती, भतीजे आकाश आनंद का बढ़ाया गया कद, 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 13 अंकों की बढ़त के साथ 81,711 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 7 अंकों की बढ़त के साथ 25,017 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे, जिसे लेकर उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर मोदी सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे, उनकी पोल अमेरिका ने खोल दी है, जिसके बाद पीएम मोदी बुरी तरह से घिर गए हैं। मोदी सरकार के एक और दावे पर सवाल उठने लगे हैं, जिसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी 3 दिन की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे, जिसके बाद इस दौरे को लेकर 26 अगस्त को उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत के बाद भारत और अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से बातचीत का ब्यौरा साझा किया गया। लेकिन दोनों सरकारों के द्वारा जारी इन बयानों में एक ऐसा फर्क देखने को मिला, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर कहा है कि उन्होंने बाइडेन से तमाम मुद्दों के अलावा बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भी चर्चा की है, लेकिन व्हाइट हाउस से जारी स्टेटमेंट में बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं किया गया है। इसी को लेकर अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि हमारे प्रेस नोट में है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो क्या व्हाइट हाउस को नहीं लगता कि उनके प्रेस नोट में इसका उल्लेख करना जरूरी था? विपक्ष के इस आरोप के बाद मोदी सरकार का झूठ खुलकर सामने आ गया है। पीएम मोदी का झूठ पकड़ा गया है, वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दे दी है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद से बीजेपी टेंशन में आ गई है। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में के कविता की याचिका पर सुनवाई हुई। के कविता दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कुछ चुनिंदा आरोपियों को सरकारी गवाह मानने को लेकर कड़ी निंदा भी की। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी इच्छानुसार किसी भी आरोपी को गवाह नहीं बना सकते। क्या कोई है जो गवाह रहते हुए खुद को दोषी ठहराता है? इस पर ईडी की तरफ से पेश वकील एएसबी राजू ने पहले तो दलीलें दी, लेकिन बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप और टिप्पणियां चाहते हैं तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। इस कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत पर विस्तृत बहस से बचना चाहिए। जांच पूरी हो गई है, आरोप पत्र और ईडी में शिकायत दायर की गई है। सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है और फिर ये एक महिला का मामला है। इसके अलावा कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के फैसले में अपनी टिप्पणी दोहराई कि विचाराधीन कैदी की हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में थे और हाल ही में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को भी जमानत दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिल सकती है। कोर्ट के ईडी को लेकर सख्त रवैये ने विपक्ष के दावे को बल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और इसका असर जनता के बीच भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई, तो क्या हुआ फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बीजेपी की तरफ से चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी और जो खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग वोटिंग करा सकता है। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग कराई जानी थी।
वैसे 25 सितंबर को भी वोटिंग कराए जाने पर आयोग ने विचार किया है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों को बदले जाने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से कभी भी इसे लेकर सूचना जारी की जा सकती है। अब अगर हम चुनाव आयोग की तरफ से जिन तारीखों पर मंथन किया गया है उनमें 25 सितंबर को लेकर बात करें तो इसी दिन जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग होनी है, इसलिए दोनों राज्यों में एक ही दिन वोट पड़ जाएंगे। अगर हरियाणा में 25 सितंबर को वोटिंग होती है तो फिर काउंटिंग की तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आयोग 7 या 8 अक्टूबर को भी चुनाव करवा सकता है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में काउंटिंग की तारीख बदल जाएगी। अभी दोनों ही राज्यों में 4 अक्टूबर को काउंटिंग करवाई जानी है। वहीं चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर आयोग की बैठक को देखते हुए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक को फिलहाल रद्द कर दिया है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। चुनाव आयोग दबाव में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी दबाव में दिख रही है। पार्टी के नेता एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। तो अब किस नेता ने की पार्टी छोड़ने की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अब एक और बीजेपी नेता के पाला बदलने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार का दामन थाम सकते हैं। हर्षवर्धन पाटिल की पार्टी की हाईकमान से नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही हैं। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल इससे पहले कांग्रेस में थे और पार्टी की तरफ से सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस चुनाव में पाटिल इंदापुर सीट से उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं, लेकिन महायुति के फॉर्मूले के मुताबिक इस सीट पर मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे ही उम्मीदवार होंगे, जिससे हर्षवर्धन नाराज बताए जा रहे हैं। और अब उनकी शरद पवार के साथ मुलाकात की खबर सामने आई है, जिसके बाद इन चर्चाओं को बल मिल गया है। हालांकि हर्षवर्धन ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इस समय कुछ लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते हैं। फडणवीस के बयान से साफ हो गया है कि पाटिल अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के कई और नेता भी साथ छोड़ सकते हैं, यानी पार्टी के अंदर नाराजगी चल रही है। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले समरजीत सिंह घाटगे ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र में एक और बीजेपी नेता के पाला बदलने की चर्चा है, तो वहीं चंपई सोरेन ने आखिरकार पाला बदलने का ऐलान कर दिया है। चंपई और जेएमएम की राहें जुदा हो गई। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है, देखिए ये रिपोर्ट। 28 अगस्त को चंपई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देंगे और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस खबर के आते ही तमाम सवाल उठ रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन ने ये फैसला मजबूरी में लिया है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन चंपई के गढ़ में ही उन्हें कमजोर करने में लगे हुए हैं, उससे साफ हो गया था कि चंपई अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो चंपई की स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए। अब जैसे ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि हुई तो जेएमएम नेता मनोज पांडे ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतिहास ने साबित कर दिया है कि जो लोग जेएमएम छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें वो सम्मान नहीं मिला है। बीजेपी का अस्तित्व हमारे नेताओं पर निर्भर है, उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। जब तक चंपई सोरेन हमारी पार्टी में है उनका अपना कद और महत्व है। जैसे ही वो हमारी पार्टी छोड़ेंगे मुझे लगता है कि लोग भी उन्हें छोड़ देंगे। अब चंपई ने जेएमएम को अलविदा तो कह दिया है, देखना यह होगा कि चंपई का ये फैसला उन्हें फायदा पहुंचाता है या नुकसान। चंपई के बीजेपी में आने से उसे फायदा मिलेगा, इसकी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। इस बीच आरजेडी ने बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो क्या है आरजेडी का ये दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में चुनाव से पहले आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के एक नेता ने दावा किया है कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। बड़ी टूट की भी बात कही गई है। आरजेडी के दावे से बीजेपी में तो घमासान मचा ही हुआ है, वहीं सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में जा रहे हैं। इससे महागठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तो अपनी हार मान चुकी है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां विरोधी दलों में बीजेपी तोड़फोड़ करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है।
इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द राज्य में बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी अपने आप को संभाल ले। झारखंड में सरकार फिर से महागठबंधन की ही बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन का मकसद बीजेपी को रोकना है। अब जानकार कह रहे हैं कि आरजेडी प्रवक्ता के बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि दूसरे चुनावी राज्यों जैसे महाराष्ट्र में तो पहले ही बीजेपी में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर यही सिलसिला झारखंड में भी शुरू हो जाता है, यानी आरजेडी का दावा सच होता है, तो ये बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका साबित हो सकता है। आरजेडी के दावे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं मुश्किल में तो ट्रंप भी नजर आ रहे हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती जा रही हैं। ट्रंप कमजोर दिखाई दे रहे हैं और अब ट्रंप कमला हैरिस का सामना करने से भी कतरा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति में दिलचस्प मोड़ आ गया है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। खबर है कि अगले महीने होने वाली यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर दोनों पक्षों में एक राय बनती नहीं दिखाई दे रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कमला हैरिस के साथ एबीपी न्यूज पर होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट से पीछे हटने का संकेत दे दिया है, जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि ये बहस 10 सितंबर को होनी है। कमला हैरिस की टीम चाहती है कि बहस के दौरान माइक ओपन रखा जाए, तो वहीं उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ने बहस से पूरी तरह से दूरी बनाने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एबीसी न्यूज की ईमानदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने बहस से पीछे हटने का इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में सीनेटर टॉम कॉटन का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू पैनल में मुझसे नफरत करने वालों को जगह दी गई। भला मैं उस नेटवर्क पर कमला हैरिस के खिलाफ बहस क्यों करूंगा? कमला हैरिस के प्रवक्ता ब्रायन फैलन ने कहा कि उपराष्ट्रपति की टीम चाहती है कि ब्रॉडकास्टर पूरे कार्यक्रम में कैंडिडेट्स के माइक्रोफोन चालू रखे। इसे विपक्षी के बोलने के दौरान भी बंद ना किया जाए, जैसा पिछले प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुआ था। गौरतलब है कि माइक ऑन रखने पर कैंडिडेट को फायदा भी हो सकता है, लेकिन नुकसान का भी डर रहता है। ऐसा होने पर कुछ ऐसी बातें भी पब्लिक के बीच जा सकती हैं जो राष्ट्रपति उम्मीदवार की इमेज खराब कर सकती हैं। फैलन ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति ट्रंप के लगातार झूठ और रुकावटों से निपटने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को म्यूट बटन के पीछे छिपना बंद कर देना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मायावती जब भी बोलती हैं तब चुनाव आ रहे होते हैं। इन दिनों उन्होंने कहा कि वो आने वाले चुनावों में, चाहे वो हरियाणा के हों या आने वाले महाराष्ट्र के हों, उसमें वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, हाथी को अगर कुछ खाना पीना है तो अपना सर्कस में कुछ तो शो दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए राजनीति के सर्कस में हाथी का खेल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।